सेल्फ स्पॉन्सरशिप के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, 7 ये मेरे पास ये होम ऑफिस की तरफ से लेटर पड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी सातों के सातों दे दूंगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने 15-20 हज़ार का कोई डॉजी लाइसेंस बाय करके नहीं किया। इन्होंने प्रॉपर ई कॉमर्स बिजनेस एक एस्टेब्लिश किया है, अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की है और उस कंपनी की बेस के ऊपर इन्होंने सेल्फ स्पॉन्सरशिप अप्लाई की है और साथ में इनकी एक रिलायबल इनकम भी बनी है और इनका जो है वो वीज़ा भी लग चुका है। तो ये मेरे पास कंफर्मेशन पड़ी हुई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेल्फ स्पॉन्सरशिप का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि ई कॉमर्स के साथ हम ये सेल्फ स्पॉन्सरशिप जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो है वो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कौन से लोग इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। नंबर 1, अगर आपके पास PSW है आप फिर कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा पे आप कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकते। मैं आपको एंड पे बताऊंगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने क्या करना है। इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो सारी की सारी देख लें। अगर आप PSW पे हैं तो आपके पास कम से कम 14th मंथ जो है वो अभी रहते हो। 14 महीने का वीज़ा आपके पास अभी तक होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमने कंपनी रजिस्टर करनी होती है। उसके बाद 1 साल के अंदर उस कंपनी के अंदर हमने 30 से 40 हज़ार पाउंड का प्रॉफिट जो है वो दिखाना होता है। क्योंकि जो स्किल वर्कर वीज़ा की रिक्वायरमेंट है ना, वो ये है कि जो कंपनी लाइसेंस अप्लाई करेगी वो अपना बंदा जो उन्होंने स्किल वर्कर हायर करना है, इस रूट के अंदर ये सेल्फ स्पॉन्सरशिप होती है, तो आप अपने आप को जो है वो कंपनी के अंदर स्पॉन्सर उसका निकलवाएंगे। तो उसके लिए जो है वो कंपनी 30 से 40 हज़ार पाउंड का प्रॉफिट जो है वो बनाती हो। तो उसके लिए आपके PSW वीज़ा के ऊपर कम से कम 14th मंथ होने चाहिए। जितने ज़्यादा हैं मैं तो ये रिकमेंड करता हूं कि जैसे ही आपका PSW स्टार्ट हो आप इस प्रोसेस के ऊपर वर्क करना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपके 14 मंथ से कम है तो फिर ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मिनिमम 14th मंथ और आपकी मैंने बता दिया कि जो सैलरी है वो कंपनी कम से कम जिस बंदे को स्पॉन्सर करना है वो 30,000 से 40,000 पाउंड के दरमियान उसको सैलरी पे कर सके। तो अगर हमने 30,000 और 40,000 पाउंड का प्रॉफिट दिखाना है तो हमने उसकी कंपनी के अंदर बिजनेस लेके आना है। ठीक है, उसकी 80-90 हज़ार साल की सेल होगी तो फिर उसके अंदर 30-40 हज़ार पाउंड का प्रॉफिट बनेगा। ये सारे का सारा मुमकिन है। जिन स्टूडेंट्स के मैंने आपको जो है वो कंफर्मेशन दिखाई है उन्होंने ना कि सिर्फ अपना ई कॉमर्स बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, मतलब कि उनकी एक रिलायबल इनकम भी बन गई है और उसके साथ साथ उन्होंने जो है वो उससे सेल्फ स्पॉन्सरशिप भी ली है। तो इसका प्रोसेस जो है वो ओवरऑल कैसे वर्कआउट होता है मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी है। अभी मैं आपको एक कॉस्ट ब्रेक डाउन स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ कि इसके लिए आपने एट द एंड करना क्या होता है और मैं आपकी इसमें कैसे हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं कि पहले स्टेप के अंदर हमने पूरी की पूरी कंपनी जो है वो रजिस्टर करनी होती है। ठीक है, अक्सर लोगों ने कंपनियां ऑलरेडी रजिस्टर की होती हैं। अगर आपने ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर की है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंपनी रजिस्टर करने के लिए हम सबसे पहले कंपनी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कंपनी फॉर्मेशन की तकरीबन 50 पाउंड गवर्नमेंट की फ़ी है। मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपने जो है वो कम गवर्नमेंट को देनी है, मतलब होम ऑफिस की फ़ी, वीज़ा की फ़ी, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो कंपनी फॉर्मेशन की हमारी फ़ी जो है वो आती है 50 पाउंड। ठीक है, 50 पाउंड के बाद हमने ये देखना होता है कि क्या हम कंपनी वर्चुअल एड्रेस के ऊपर जो है वो बना सकते हैं। अगर आप कहीं पे रहते हैं, आप इवन रेंट पे भी रहते हैं, तो आप घर के एड्रेस पे भी कंपनी बना सकते हैं, उस पर मसला नहीं है। तो उस केस में आपके तकरीबन जो 50 पाउंड वर्चुअल एड्रेस पे लगते हैं वो आपके बच जाएंगे। इसके बाद हमारी एक जो होती है वो बिजनेस प्लानिंग, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। उसके लिए कंपनी का बाद में हमने बिजनेस बैंक अकाउंट खोलना होता है। तो कुल मिला के पहले महीने जब आपने ये प्रोसेस स्टार्ट करना है आपको 150 पाउंड सारा सेटअप कंपनी का बनाने में और उसके ऊपर जो है वो आपको बिजनेस बैंक अकाउंट मिलने में, एक बिजनेस प्लान बनाने में आपका 150 पाउंड एक दफ़ा लग जाता है। इसके बाद इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। कंपनी रजिस्टर 50 पाउंड जो है वो एक
दफ़ा ही कॉस्ट आपने पे करनी होती है, और बिजनेस बैंक अकाउंट जो है वो फ्री में खुलता है। वर्चुअल एड्रेस की कॉस्ट जो है वो हम £50 पर ईयर जो है वो पे करते हैं। इसके बाद हमने करनी होती है दूसरे स्टेप के ऊपर बिजनेस इंश्योरेंस। बिजनेस इंश्योरेंस वेरी करती है £150 to £200 पर ईयर। ये बिजनेस इंश्योरेंस जो है वो उसकी कॉस्ट है, और ये मस्ट है कि आपके पास बिजनेस इंश्योरेंस हो। इसके बाद हम ये करते हैं कि हम उस कंपनी में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करके हम उसके अंदर एक जो क्वालिफाइंग प्रॉफिट है हमारा, वो हमने उसके अंदर दिखाना होता है, जो कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर ये होता है कि ये जो है वो आपकी फाउंडेशन है सारी की सारी। मैं आपको सारे के सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये बिजनेस जो है वो हमारी फाउंडेशन है। मैं पिछले 12 साल से ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा $500,000 पर क्वार्टर का रेवेन्यू है इसके अंदर। मैं ई कॉमर्स पिछले 3 साल से लोगों को सिखा रहा हूँ, और 3 साल से जिन लोगों ने मेरे से ई कॉमर्स सीखी है, आप जाके जो उनके रिव्यूज़ और टेस्टिमोनियल पढ़ सकते हैं, उनका 5 से 6 हज़ार पाउंड अबव पर मंथ प्रॉफिट आता है। तो ये हमने ये देखा कि यार इन लोगों का प्रॉफिट तो ऑलरेडी आ रहा है, तो क्यों ना उन लोगों को ये सिखाया जाए जिनके पास PSW है, और हमने ये स्टार्ट किया, और उसके बाद ये सेल्फ स्पॉन्सरशिप उन लोगों को मिलना स्टार्ट होगी। तो दूसरी स्टेज के ऊपर मैं उसके अंदर आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि ये बिज़नेस आप पूरे का पूरा जो है वो स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद उससे अच्छा प्रॉफिट आपका बनना शुरू होगा। इसके टेस्टिमोनियल वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो इनिशियल बिजनेस ये स्टार्ट करने के लिए 150 to 500 पाउंड की इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमने पहली प्रोडक्ट्स मंगानी है उसके ऊपर आपकी लग सकती है। अच्छा, ये आपकी प्रोडक्ट सेल होंगी, उससे जो प्रॉफिट आएगा आप उसको बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करेंगे, फिर ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट सेल करेंगे, उसको री इन्वेस्ट करेंगे, साथ साथ में हम ड्रॉप शिपिंग भी करेंगे, जिसके अंदर जो है वो अपफ्रंट कॉस्ट हमारी नहीं है। तो ये साल के अंदर ऐसा प्रॉफिट जो है वो आना मुमकिन है। मेरे पास इस तरह के लोग भी पड़े हुए हैं जिन्होंने मतलब 20,000 पाउंड का जो रेवेन्यू है वो 2 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि इसमें ये है कि आप प्रोडक्ट लगाएं, आपकी क्या पता आधे घंटे बाद सेल होना शुरू हो जाए। तो इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह करते हैं, आप चीज़ों को आगे समझते किस तरह के हैं। तो मेरे इंग्लिश के चैनल के ऊपर, इवन उर्दू के चैनल के ऊपर 300 से ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें मैं आपकी जो है वो हेल्प कैसे डाउन द लाइन कर सकता हूं। लेकिन अभी आप कॉस्ट और एक्सपेंसेस को एक दफ़ा समझ लें अच्छी तरह। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाती है कि अकाउंट सेटअप, ठीक है। हमने प्रोडक्ट रिसर्च, इसके साथ इसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट में, बल्क बाइंग में, ड्रॉप शिपिंग, किन सप्लायर के साथ काम करना है, रिटेल आर्बिट्राज, सप्लायर, सेंडिंग ऑर्डर, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे कवर्ड है। इसके बाद हम 12 मंथ जब हमारी कंपनी को हो जाते हैं, हम अच्छा रेवेन्यू उससे बना लेते हैं, तो फिर हम उस कंपनी की रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करते हैं HMRC को। तो यहाँ पे जो अकाउंटेंट होते हैं वो तकरीबन 500 से पाउंड से लेके 800 पाउंड चार्ज करते हैं आपकी रिटर्न्स वगैरह फाइल करने का। ये डिपेंड करता है, डिफरेंट अकाउंटेंट की डिफरेंट प्राइसेस हैं, इसलिए मैंने 500 से पाउंड से लेके 800 पाउंड तक लिखा हुआ है। इसके बाद सम टाइम एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए जो भी हमने ये वाले जो हैं वो सारे अप्लाई किए हैं, हमने ये किया था कि उस लिमिटेड कंपनी की एक वेबसाइट भी हमने बना दी थी। इवन तो हम ईबे के ऊपर सेल करके जो है वो कर रहे हैं, लेकिन एक वेबसाइट होती है उससे ज़रा प्रोफेशनल लुक आती है। तो वेबसाइट और एक प्रोफेशनल जो बिज़नेस का जो प्लान होता है वो बना के हम उसके साथ प्रॉपर तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। उसकी तकरीबन कॉस्ट जो है वो 500 पाउंड लग जाती है। ये 12 महीने बाद है, ये सारी स्टेप बाय स्टेप कॉस्ट है। उसके बाद जो है वो कंपनी का लाइसेंस अप्लाई करने की जो कॉस्ट है वो है 536 पाउंड, और स्किल्ड वर्कर वीज़ा फ़ी जो है वो 3 साल का वीज़ा भी लगता है, 5 साल का भी। 3 साल के लिए 719 और 5 ईयर्स के लिए 1420, ठीक है। इसके साथ हमारे पास जो है वो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज होता है, वो है 135 पाउंड पर ईयर। तो मोस्टली लोग जो ऑब्वियसली स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करके आए हैं उनको पता है कि यार ये कॉस्ट जो है वो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज की अभी थोड़ी बढ़ गई है, वो 1035 पाउंड पर ईयर है। और वही अगर आपके साथ बच्चे हैं, डिपेंडेंट हैं, तो बच्चों की जो है वो 776 है। तो ये प्रोसेस है जिसमें पहले प्रोसेस के अंदर हमने एक बिज़नेस सेटअप करना होता है, फिर हम उसका 12 महीने तक रेवेन्यू दिखाते हैं, और उसके बाद जो है वो हम वीज़ा अप्लाई करके उसके अंदर अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर करते हैं। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो रियलिस्टिकली पॉसिबल है।
है। अगर आपको उसमें मेरी हेल्प चाहिए, इसमें आपको फुल 1-on-1 सपोर्ट भी मिलेगी। इसके साथ साथ आपको जो मैंने सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, क्योंकि ये काम जो है वो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो बिज़नेस कंसल्टेंसी में है, मैंने अपना बिज़नेस भी इस्टेब्लिश किया है। तो उसके लिए हिसाब ये है कि ये हमने एक पूरे का पूरा जो है वो पैकेज बना के रखा हुआ है वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको लिंक दे दूंगा, पहले तो आप जाके इसको पूरे का पूरा पढ़ें। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल भी लोगों को मिलेंगे। ये देखें, ये 5 से 6 जो मैंने आपको दिखाए हैं ये हमने वेबसाइट के ऊपर भी रखे हैं। और अभी जो स्टूडेंट अभी कर रहे हैं, जिन्होंने लाइसेंस अप्लाई करना है, उनकी ये सेल्स जो है वो आप यहाँ पे वो जो है वो अपडेट करते रहते हैं। तो आप ये यहाँ पे उनकी सेल्स वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं। बाकी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, काफ़ी सारी चीज़ें ये मैंने मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर जो हैं वो कवर की हुई हैं, तो आप ये वहाँ यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जाके एक दफ़ा इस चीज़ को पूरे का पूरा विज़िट करें और उसके बाद देख लें कि अगर चीज़ें आपको समझ में आती हैं, आपको लगता है कि यार ये बिल्कुल वर्थ करता है, तो आप स्टार्ट कर लें। अदरवाइज़ मेरे 300 से 400 से ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं जो आपको एक जनरल गाइडेंस दे देंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ ट्रेनिंग चाहिए, आपको ये हो कि यार हमने उस बंदे के साथ काम करना है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट विद यू इसके लिए 150 पाउंड कुछ भी नहीं है, हम प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करने का सोच रहे हैं। तो ये मैंने आपको प्रोसेस सारे का सारा एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टांसेस किस तरह के हैं। तो मैं इस चीज़ों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं इसके ऊपर फर्दर वीडियोस बनाता रहूँगा कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप का और क्या चीज़ें जो हैं वो आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं। ओवरऑल जनरल चीज़ ये है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़रूर मिलते हैं जल्द।